तो इस हफ्ते आपके लिए बहुत कुछ लेके आया हूँ। मार्वल, नेटफ्लिक्स और थिएटर में जो चीज़ लगी है, यूट्यूब और उसके अलावा भी आपको जो कुछ क्रंची रोल पर देखने को मिला है। तो भी इसी तरह शुरू करते हैं मार्वल से, क्योंकि मार्वल ने इस वक्त इंडस्ट्री में धूम मचा रखी है और उन्होंने डेडपूल एंड वोल्वरिन का एक रिव्यू किया था। उसमें मैंने डिटेल्स बताई थी, लेकिन इतनी नहीं बताई थी जो ट्रेलर को पूरा रीड कर सकें। तो हमने एक डिटेल मिस की थी कि हमें जब दिखाया जाता है डेडपूल एंड वोल्वरिन जब पोर्टल में जा रहे होते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज वाले पोर्टल में, तो उनके साथ कैसेंड्रा नोवा भी खड़ी होती है, उनको देख रही होती है और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही होती। तो इससे पता लगता है कि वो जो पोर्टल है वो कैसेंड्रा नोवा ने खोला है या उसने किसी से अपनी मर्ज़ी से खुलवाया है, ताकि ये दोनों यहाँ से निकल जाएं और इसको छोड़ दें। अब भाई वो हम वहाँ पर रह रही थी आंट मैन के स्कल में। अगर देखा जाए तो वो आंट स्कल था, सिर्फ स्कल नहीं था, यानी कि वहाँ पर उसकी पूरी बॉडी थी। वहाँ पर उसके हाथ, बड़े बड़े हाथ दिखाए गए हैं, उसकी टांगें, और यानी कि वो पूरा गल सड़ चुका था। उसके साथ ही हमें एक वैन दिखाई गई थी, यानी कि एक कार स्ट्रक्चर था जिसमें एक इविल, यानी कि एक इविल एक्समैन जो वहाँ पर आ रहा था। तो देखा जाए तो वो जो इविल एक्समैन है वो आ रहा था रेड स्कल की कार पर, और भाई वहाँ लगता है कि वहाँ पर आपको रेड स्कल भी देखने को मिलने वाला है। तो आप भाई जान के रखें कि आपको डेडपूल एंड वोल्वरिन में इतने बड़े विलन देखने को मिलेंगे। ऐसा होगा कि हो सकता है जो सारे विलन था उनका फिर एक बड़ा मर्जर हो जाए, वो एक साथ आएँ और फिर डेडपूल एंड वोल्वरिन उनके साथ मुकाबला करें और उनसे वेड में लड़ें। अब जो ये वेड है बेसिकली ये TVA का एक आउट स्पेस, यानी कि ऐसा इलाका है जहाँ पर टाइम का किसी को पता नहीं लगता, यानी कि जहाँ पर टाइम इफेक्शन होती ही नहीं है। अब कैसेंड्रा नोवा वहाँ पर अपने हुकूमत जमा रखी है और वो एक थंडर, यानी कि जो हमें क्लोमन दिखाई जाता है, वो भी उसे कंट्रोल करती है और उसकी मर्जी से ही वो जाता है। इसके पीछे एक कैंग का वेरिएंट बैठा था। अब आगे बढ़े तो हमें कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी कुछ ना कुछ पता चला है। उसमें बताया गया है कि फाइनली हमें रेड हल्क देखने को मिलने वाला है। भाई ये रेड हल्क होगा, वो कैप्टन अमेरिका को कहेगा तुम एक टीम अप करो। भाई जो फॉल्कन है वो कहेगा कि मैं ये काम नहीं करने वाला, ऐसी टीम मैं नहीं बना सकता जो यानी कि इविल में हो और वो एवेंजर्स की जगह पर काम कर सके, क्योंकि एवेंजर्स के साथ पहले जो हुआ है मैं अब वैसा किसी के साथ नहीं होने दे सकता। इसके बाद वो थंडरबोल्ट्स की टीम बनाएगा और फिर हमें उसके बाद ही देखने को मिलेंगे फैंटास्टिक फोर। तो ये थी मार्वल्स की तरफ से आने वाली चंद और बहुत ही कम रिपोर्ट। और हम अगर आगे चलें तो नेटफ्लिक्स की तरफ से, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आ रहा है, यानी कि आज ही आपको देखने को मिलने वाला है क्वीन ऑफ टीयर्स का फाइनल एपिसोड। यानी कि क्वीन ऑफ टीयर्स जो इस वक्त NTV की सब हाई रेटेड TV सीरीज बन चुकी है, उसका फाइनल सीजन आने वाला है। और साथ ही साथ आपको कल देखने को मिला था गुड बाय अर्थ सीजन 1, यानी कि जो एक साइ-फाई थ्रिलर और ड्रामा सीरीज थी कोरिया की तरफ से, वो आपको देखने को मिली। और साथ ही साथ आपको कल ही लापता लेडीज़ जो मूवी है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होती हुई नज़र आई। डेड बाय डिटेक्टिव्स का सीज़न 1 आपको नेटफ्लिक्स पर थर्सडे को ही स्ट्रीम होता हुआ नज़र आ गया था, जो बेसिकली एक सुपर नेचुरल हॉरर और कॉमेडी सीरीज़ है। इसके साथ आगे बढ़े तो थिएटर्स में इस फ्राइडे को आपको देखने को मिली घोस्टबस्टर द फ्रोजन एम्पायर, यानी कि एक परफेक्ट मूवी आपको हिंदी में देखने को मिली। पूरे 21 दिनों के बाद आपको इंडियन थिएटर्स में देखने को मिली। इसके साथ ही चैलेंजर जो मूवी है आपको देखने को मिली है इंडियन थिएटर्स में विद इंग्लिश डबिंग। और अबिगेल जो एक हॉरर फैंटेसी मूवी है वो आपको इंग्लिश डबिंग में देखने को मिली है। और अगर हम इस तरह बात करें तो आपको बेटर कॉल सॉल का सीज़न 2 का फाइनल एपिसोड वो भी आपको ज़ी कैफे पर हिंदी में देखने को मिल गया है। और आपको यूट्यूब पर जो देखने को मिली है वो है द मंकी किंग रिटर्न, ये आपको हिंदी में मूवी देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें पैरामाउंट की तरफ से, तो पैरामाउंट पर आपको नकल्स, यानी कि जो एक सोनिक की स्पिन ऑफ सीरीज़ है, आपको देखने को मिली है 6 एपिसोड के साथ। ये एक लिमिटेड सीरीज़ है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सीरीज़ है आपको इस जैसी और भी सीरीज़ देखने को मिलने वाली हैं। और भाई अगर आपने नकल्स को नहीं जानते तो आपने सोनिक 2 नहीं देखी होगी। अगर आपने सोनिक 2 देखी है तो आप नकल्स को जानते होंगे, जो यानी कि सोनिक 2 में हेड हॉग जो हमारा सोनिक है उसको ढूंढ रहा था, और फिर उससे पता लगता है कि जो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसे मैं अपना यानी कि
एनिमी समझता हूँ, दुश्मन समझता हूँ। वो तो मेरा दुश्मन है ही नहीं, मेरा दुश्मन तो वो मुच्छड़ है। उस मुच्छड़ को मारने के बाद ये दोनों फ्रेंड हो जाते हैं और एक ही साथ रहने लगते हैं। डिस्टर्बिंग बात है वो ये है कि ये आपको हिंदी में देखने के लिए नहीं मिलने वाला। और इसके साथ ही अगर हम अपने क्रंचीरोल सेगमेंट की तरफ बढ़ें तो आपको काइजू नंबर 8 सीज़न 1 एपिसोड 3 देखने को मिला, यानी कि सैटरडे को, वो भी हिंदी डबिंग के साथ, क्योंकि अभी इसके 7 वॉल्यूम आ चुके हैं और आपको अभी इसकी हिंदी डबिंग देखने को मिल रही है। तो आप यकीन माने कि क्रंचीरोल आपको पूरे वॉल्यूम ही दिखाएगा हिंदी डबिंग के साथ। इसके साथ ही स्पाई एक्स फैमिली का सीज़न 2 विद एपिसोड 10 आपको आज देखने को मिलेगा क्रंचीरोल पे, और साथ ही साथ द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग सीज़न 4 एपिसोड 9 भी आपको आज ही क्रंचीरोल पर देखने को मिलने वाला है। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की रोस्ट रिपोर्ट एपिसोड 2 के साथ। अगर आपने हमारा एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ ही हमारी वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।